Hello and welcome to the Gen D podcast. इस पॉडकास्ट में द डी स्टैंड्स फॉर डम्बर बिकॉज लेट्स फेस इट हम जेन जी दिन ब दिन डम होते जा रहे हैं. इस पॉडकास्ट में हमारे पास देयर आर गोइंग टू बी नो फिल्टर्स, नो लॉजिक एंड द ओनली थिंग वी ब्रिंग टू दिस टेबल आर वाइब्स. आई एम कव सदीकी, आई एम योर होस्ट एंड दिस इज माई को होस्ट. Hi guys, this is Nigat Arif. I'm going to introduce you to our guest of the day. She is a fellow Gen Z. Hello Mema, how are you? कैसी हैं आप? Alhamdulillah. अच्छा Mema, one thing I asked to all our guests, how much of a Gen Z are you? Like rate it out of 1 to 10. Let's say a solid 8.5. Okay, so you rate it 8.5, right? So what are the things that you do are like very Gen Z coded? For example, जैसे ये होता है ना कि Gen Zs talk a lot, they express a lot. Millennials don't usually do that. That's their mindset. आई फील लाइक काइंड ऑफ दे डू. इतना एक नहीं वे करते. से अच्छा देखो, आई थिंक कि जेनजी का द थिंग विद जेनजी इज के जेनजी ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एक तो कॉपी करते हैं. हाँ. दूसरी चीज़ जेनजी का ना एक स्पेसिफिक स्लैंग है जो आई हाँ. डोंट थिंक मिलेनियल्स के पास Millennials इतना के पास ज़्यादा ज़्यादा, है. हाँ. दे डू बट ये चीज़ ये ट्रेंड जेनजी में ज़्यादा है हमारे पास एज I कम्पेयर agree. टू देम. सो यू मीन टू से के यू टॉक अ लॉट, यू यैप अ हाँ. लॉट I yap a lot. एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अ जेनजी. हाँ. सो लाइक जो 1.5 काटा है ना अभी कि आई एम नॉट अ 10, आई एम अ 8.5. हाँ. तो व्हाई इज दैट? अच्छा, I would say कि उसके if I go into detail, Yeah, sure. If you go into detail. if I go into detail, so there are like some words Gen Z ke like slay, Yeah. riz. I find them cringe, and you find them cringe? I find them cringe, and I find them a lot of things that Gen Zs do cringe. जैसे कि Situationships. Okay, what else? What else? हंसो नहीं. Do you find cringe के जो Gen Z में एक चीज़ है ना कि everyone looks the same now. For कि like example, देखो for example एक time period आता है where everyone has the same haircut, everyone Has the dresses same dress, way. हाँ. और like मतलब Mia वही Mia. कि you know सब लोग ऐसे influencers को follow करते हैं and they all are like के since उसने किया है तो फिर उसको follow करते हुए जो 1000 लड़कियां हैं they हाँ. all look the same. तो do you think कि ये भी एक बहुत ही एक cringe चीज़ है जो I think है. Do you think? हाँ, हाँ. same. आई cringe. थिंक वो एक या तो फिर सब एक सबका एक वो निया मिया वाला स्टाइल है या फिर वो एक सबका एक वो कोरियन वाला हाँ. एक वो लुक है कि वो सबका एक ही हेयर कट है और एक ही तरह का लाइनर लगाएंगे सब हाँ. और एक ही तरह की चीज़ें. दैट इज़ वेरी कॉमन. So yeah, you think कि मतलब ये जो trends वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा cringe है. It's not cringe, but it's too overplayed. In what way? जैसे if there's like 10 people, so like 8 of them will have Nia Mia clothes. 8 of them will have like the same liner. Yeah, but अच्छा do you think कि influencers भी बहुत ज़्यादा इसमें एक रोल प्ले करते हैं कि बहुत ज़्यादा? Influencers Yes. though, I think they are like the main reason why everything is trending. Nia Mia ye kapde, for example, a specific food, a specific drink, coffee especially, या a lot हाँ, goes into क्योंकि- that. अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर कल्चर हेयर कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स ने बस लगा दी एक स्टोरी वो जेनजीज को ट्राई करनी है, वहाँ जाना है, भले वो इफ़ इट्स लाइक अ फूड प्लेस और इट्स अ कॉफ़ी शॉप. और जबकि हम उनकी ज़्यादातर रिव्यूज़ जो हैं वो 10 on 10 ही पढ़ रहे होते हैं. बहुत हाँ. कम किसी ने बता दिया होगा कि ये जगह अच्छी नहीं है या इसकी जगह It's a coffee lot अच्छी of नहीं है. fake PR. फेक पीआर. और मतलब हम लोग को पता होते हुए भी लाइक इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स हमें पता है कि मतलब ये इतनी ज़्यादा रियल नहीं होती चीज़ लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं. अभी वो जैसे वो एक शेक एंड बेक का एक बहुत चल रहा हाँ, है हाँ. अभी. हाँ वो है The और orange-ish. या द सीरियल वो जो वो हाँ. है. मतलब इतना एक चीज़ है कि अच्छा मतलब ओके लेकिन वो चीज़ है कि अब It's मतलब hyped. मतलब मैं हर दूसरे इंसान को देख रही हूँ वहाँ जाते हुए और मतलब काइंड ऑफ लाइक मैं भी सोचती हूँ कि हाँ ओके आई ट्राई हाँ. टू. Have you tried it? नो आई I डिडंट. haven't. मैंने भी मैं जो करनी है Same. वही देखो जेन आई थिंक यही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक जा रहा है तो एवरीवन इज लाइक हाँ. कि ओके लेट्स जस्ट फॉलो कि व्हाट दैट हाँ. पर्सन इज डूइंग. Also, as Gen Zs, we really like company.
I don't think there's a lot of Gen Zs who will be like, हाँ मुझे अकेले जाना है. हाँ, Mostly I've never seen, you know, like especially in restaurants, कोई अकेले बैठ के नहीं खा रहा होगा. There's always either like a group of girls or a group of friends or like a family. ओके सो आई फील लाइक हमारे लिए जैसे अब हम कॉफ़ी की बात कर रहे थे, बहुत कम, वही वाली बात है, बहुत कम जेनजीज होंगे जो कॉफ़ी फॉर द सेम मतलब कॉफ़ी पीते हैं. हाँ. हम लोग ज़्यादातर वो जो ट्रेंड है वो वाली चीज़, तो उसमें एक पार्ट ये भी है कि हम लोगों का कॉफ़ी शॉप्स पे जाना ये नहीं है कि हमने कॉफ़ी पीनी है या It's about the experience. इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस. और हमारे लिए जैसे फॉर लाइक गर्ल्स लिविंग इन पाकिस्तान, हमारे लिए वो नहीं है कि जैसे लड़के हर रात को चाय के एक ढाबे पे Yes, बैठते हैं, yes. तो हमें वो एक्सपीरियंस हाँ. करने को मिलता That ही is नहीं our चाय का है. तो ढाबा. हमारे लिए वो जो हाँ. कॉफ़ी शॉप है वो हमारी चाय का ढाबा है, बिकॉज वी कैन सिट देयर, हम Talk. अपने आराम से अपने बैठ हाँ. सकते हैं, यू नो, कोई मसला नहीं है कि कोई आपको देख रहा है या आपको Yes. कोई भी इस तरह के It's safer for us. हाँ, इट्स सेफर फॉर अस. तो हमें एक वो भी आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हम लोग कॉफ़ी शॉप्स पे जाना इसलिए भी पसंद करते हैं कि दिट्स लाइक एन एक्सपीरियंस, हम लोग Yes. अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. Not only coffee shops, like restaurants or even like Yeah, but mall. more like कॉफ़ी शॉप्स, क्योंकि देखो कॉफ़ी शॉप्स पे यूजुअली ये फूड प्लेसेस पे ये कि ठीक है आप मतलब यू आर हैविंग लाइक अ प्रॉपर मील. हाँ. अब वो कॉफ़ी का एक हम कप जो ले रहे हैं हाँ. उससे कौन से हमारे कोई हाँ. मतलब पैसे. नथिंग. Hmm. तो लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो नॉट फॉर द सेक ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि जो असल कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं आई थिंक कहा वुड रिलेट के वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं. वो फिर ये हम लोग तो मिल्क शेक पीते हैं, हम तो डिज़र्ट खाते हैं जो फ्रैपेज और उसमें इतना मीठा, और वो कॉफ़ी तो होती भी नहीं है उसमें इतनी. तो लेकिन आई फील लाइक जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस और वही वाली चीज़ कि अच्छा तुमने ये ट्राई किया, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल पिस्ताशियो कुनाफा जो एक बहुत जो कि शुरू हुआ Yum, दुबई की blend. फिक्स चॉकलेट से, और उसके बाद लाइक I believe every coffee shop in Karachi has like a pistachio flavored frappe either, or a latte, or like something dessert में brownie or something. तो मतलब I feel like Gen Z's में कोई भी चीज़ को बस इतनी सी नीड होती है कि बस वो ट्रेंडी हो हाँ. जाए, उसके बाद उसका वो जो हाइप अप है ना वो खुद ही हो जाता है, है. क्योंकि इतना हम लोग हैं कि ओ कॉपी इसने किया है तो ओ फोमो होगा, मुझे भी, मैंने भी ट्राई करना है, और वो Also, सारी it's चीज़ें. restaurants या ये जो coffee shops हैं, they see value because they know कि हमारी Gen Z की population इतनी ज़्यादा है and all of us are the same. अगर एक पिस्ताशियो फ्रैपे ले रहा है, दूसरा भी पिस्ताशियो फ्रैपे लेगा to try, तो they see that value and हर जगह फैल रहा है. ऑब्वियसली उनका तो बिजनेस हाँ. है ना, मतलब तो ठीक है. ओके, और मैम व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो कि ये फजूल के ट्रेंड्स है फॉर हॉट पॉट प्लेसेस? For hot pot places trends, Because hot pot is a trend. I know a lot of people who don't like it, but they still go for it. क्योंकि obviously खुला है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल nude हाँ. है. A lot of people coming to nude right now are those जो पहली बार आ रहे हैं. for hot You pot. won't find Really? yeah, for hot pot. Yes. अच्छा, I think you should have like the traditional hot pot पहले, then go to No, that's like a very personal perspective. But I'm talking about the overall culture of hot pot. और जो ये जो ट्रेंड बन गया है कि जिन लोगों को अच्छा नहीं भी लगता है ना, they are हाँ. like, oh we enjoy it, अच्छा है. भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है, it's completely fine. You can just say it. Just because हमने उसको हाँ. ट्रेंड बना दिया. I think again it's about so cool going to हाँ, hot pot I think it's places. again about the experience. Because yeah. कोई अकेले तो कभी hot pot खाने नहीं जाएगा. It's always with friends. It always also the thing with hot pot is that are better and you have time to talk. You have Yeah. time to decompress, de-stress, do whatever you want to say. So you mean कि building good हाँ. relationships. So you think कि trends are also a way to build good relationships? हाँ. जैसे कि अगर हम सब एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, so we have just hive हाँ. mentality कि हम सब हाँ. साथ साथ हैं हम और सब मतलब खुश-खुश you हैं. know Gen Z umbrella है भाई, एक ही फ्लैग के नीचे हम सब हैं हाँ. यहाँ पे. तो बिकॉज जैसे मैंने वो बात की थी, अगर एक पिस्ताशियो फ्रैपे लेगा, दूसरा भी पिस्ताशियो फ्रैपे लेगा कि ओ माय गॉड लेट्स ट्राई. do you think ये ट्रेंड्स वाली चीज़ स्पेसिफिक टू पाकिस्तान कराची कर हाँ. लेते हैं ना? लेट्स जस्ट थोड़ा सा वो Niche. कर लेते हैं, नीश कर लेते हैं. डू यू थिंक यहाँ पे बहुत यहाँ पे ज़्यादा बहुत है ज़्यादा है, यहाँ पे क्रेजी है. टू बाकी सिटीज़? लाइक आई नो द अदर सिटीज़ इस्लामाबाद, लाहौर इतना बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे बहुत यहाँ ज़्यादा है. पर आई फील लाइक इसलिए इतना है क्योंकि इफ़ आई से सो, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक डिफेंस. एक स्ट्रीट पे देयर इज ब्लैक हनी, देयर इज सिंह, देयर इज मेलब्रू, देयर इज वेस्ट, देयर इज ब्लेंड आगे. तो एक ही स्ट्रीट पे देयर सो मेनी कॉफी प्लेसेस एंड पीपल गो देयर. बट It's पता all है क्या, about- लोग नहीं जाते ऐसे ही अनलेस
कोई इन्फ्लुएंसर जाए, हाँ. they post a story and then people start going there. That's the first PR for coffee shops कि हम इन्फ्लुएंसर को Yeah. बोलेंगे एंड सब ये करते हैं ना. क्योंकि इतना कल्चर इतना बन गया culture है ना बन गया है. उसका. पहले नहीं था, पहले just used to be organic हाँ. experiences. अब उस चीज़ के ऊपर ना हम लाइक जेन जी ने सबसे ज़्यादा हम लोगों ने ना बहुत ग्लॉस Gloss over ओवर कर दिया कर है दिया कि है. नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू नो, वो गए हैं. इवन दो वी हेट इट, वी स्टिल Hate it? Do we hate go it? to these places. Do we hate it? I think we I do. don't think we do. I have a special hate for a very famous coffee shop. What is the name? Guys, I'm not involved in this. Please don't give me hate. I won't name it. Why would you but name it? They had. अच्छा, name it. you'll You get guys can cut off. No, you guys will guess. You guys also guess. You Okay. also guess. They had a Valentine special menu. ठीक है? I think you got it right. सही है. अब अच्छा, I like that. अब I don't know if that was your experience. my experience was so bad. I'm sure. मैं बताती हूँ. ठीक है, मैं गई Valentine menu में. I think I got like strawberry Okay. baby. I think we have disclosed the name of the coffee shop because that's a very I think specific name. the people who have went there उनको पता चल गया होगा. Strawberry baby मैंने लिया. मैंने कहा oh very Very cute cute. and very nice. All of my friends were getting Valentine की menu का वही, तो मैंने भी वही ली. सबने अलग अलग लिए थे. मैंने strawberry baby लिया. I kid you not, Mema, it was strawberry flavored milk के अंदर आप थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के and then shake it and then just drink it. It was so bad. It was so bad. It made me feel like I was about to throw up. And all my friends were laughing at me. Like, और लो तुम strawberry भाई मैं और क्या. It was so bad. उसके बाद से I have a special hate for that place. I have never been to that place again. I will not go to that place again. मैं वो भले सब बेस्ट कॉफ़ी प्लेस कराची की बन जाए, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी बेबी मेरे दिल में लगी क्योंकि मैंने उनकी पहली कॉफ़ी वो ट्राई की थी. मैं कभी But नहीं भूल I सकती. don't think you should judge one experience for a whole. Go try. Maybe you like something else from there. I think kind of yes, but I think बताओ hate क्यों आता है आपको? कोई भी हाँ. ट्रेंड आता है or something, you follow it, you spend your money on You it. have हमें expectations दुख also. होता है You have expectations. because of the money we lost. Like Also, हम that is तो आपके expensive. trend के ऊपर गए हैं ना. That amount for a coffee is expensive. जितना वो लोग कर रहे हैं, like it's close to 1,000. Spending 1K Well, 1K. for a cup of coffee. Like आप किसी भी कॉफ़ी प्लेस चले जाओ, so 1K for a cup is like It's average. या तो फिर उससे हाँ. ज़्यादा ही होता है. इसको नॉर्मलाइज कर दिया है ना, normalize कर हमने दिया खुद है, किया है हाँ. नॉर्मलाइज. ये नॉर्मलाइज था तो नहीं ना. अब ऑब्वियसली कोई भी ट्रेंड है, कुछ भी आया है, हम उसको इतनी अटेंशन पे करेंगे और वो इतना महंगा होगा. लेकिन जितना महंगा भी होता है ना, people still go. That's the thing about Gen Z. कि people still go regardless of high blindly prices. spending their money. हाँ. बहुत जगहों पे ऐसा Also, I feel like it's more women. या मैं बोलने वाली थी Girl math आ जाता है बीच फिर में. बीच में कि नहीं okay. Because we This will crave make me feel happy. ऐसी थोड़े ऐसे moments in life. And I feel like हम लोगों ने ना पर्सनली अपनी जो खुशी है ना उसको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हाँ. लिंकअप कर लिया है. मतलब कि ओके आई नीड कॉफ़ी बिकॉज आई एम एग्जिस्टिंग. हाँ. मैं क्या मतलब मैं क्या डिजर्व भी नहीं करती क्या कि Yeah. मैं That's a very common mindset. तो ये बहुत माइंडसेट हमारा हो गया. जबकि अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट दैट्स वेरी हाँ. रॉन्ग. मतलब अगर आप किसी ऐसी क्योंकि देखा जाए तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम हाँ. वो करें और फिर मटीरियलिस्टिक भी चीज़ ऐसी जो स्टूपिड है. लाइक कॉफ़ी एवरी डे लॉन्ग टर्म में आपके लिए इट्स नॉट not गुड good. फॉर योर बॉडी. बट वी डूइंग इट बिकॉज ओ वे आई एम कमिंग टू यूनिवर्सिटी आई डिजर्व अ कप ऑफ कॉफ़ी टुडे. यू नो सो वही बात है कि जेन डीज मेकिंग हाँ. देमसेल्व्स डमर हाँ. एवरी डे. तो But like we're also being dumb if we take Yeah. all three of us in accountability. I think you also like coffee. हाँ. You also like Yeah. coffee. तो all of हाँ. us are Gen Zs and हाँ. Gen D as well. हम दोनों हैं. But talking about trends, I wanted to ask you if there's like a trend which is not in trend abhi, but you kind of miss it. You want it to be back. What trend I want to be back? Yeah, so it could be like it can be like a food trend, it can be a clothing trend, it can be a fashion trend, it can be anything. Hey? हाँ. एक second. even I can't think I of can't anything think of right anything. now जो I want Because to I think we're so involved in like specific Okay, trends. one thing
Yeah, one thing that you're just so done with कि आप कहती हो कि बस ये ख़त्म हो जाए अब ये तो हम सबको पता होगा. Have you guys seen those Labubu dolls? Lalabubu, Oh Lalabubu. my god, I was about to. It just started, but it's But it should end it's- now. Like 14,000 for a freaking plastic 14? doll with a creepy smile. Yes, it is the original, but one is for 14,000. And it looks so bad. It's Like you have a freaky. designer, you have You a have a designer bucket? coach bag, और उसमें एक doll लटकी हुई है. मतलब how is that cute? And it's I'm sorry. if no, anyone I'm has not a sorry. Labubu, I'm not please. sorry. Burn No those offense, dolls. but I think it's stupid. And they're like not even cute. It's acha, have you guys seen Yeah. like Hello Kitty, Snoopy? That is cute in my opinion. You guys haven't seen Hello Kitty or Snoopy? we have seen Hello Kitty और Snoopy, लेकिन अभी तो trend नहीं है ना. Exactly, दिखने that's में the trend I कि miss. anyone having The Hello Kitty, Snoopy, of cute. I low-key don't because it was so cringe and so tacky के Hello Kitty और Snoopy. No, not latka ke, but like अच्छा, small मुझे तो miniature. generally ये small ठीक है, लेकिन वो लबूबू तो बिल्कुल small नहीं है. It's so And big also and just अजीब सा hanging. keychain है उसके पीछे. Like why is it plastic keychain? Yeah, and girls are like so. पता है वो क्या करते हैं? नहीं Plastic प्लास्टिक keychain keychain नहीं है. I think plastic doll है and then it has like a creepy smile और metal वो है जो I have seen Labubus, but like plastic keychain. What? I don't understand. Sorry, guys. नहीं I plastic. know Labubu. I've seen. I personally think that Labubus are cute, but I think वो trend नहीं होना चाहिए. They're not cute. They're freaky. अच्छा I don't like I don't it like- at उसके दांत all. नजर आ रहे हैं. मैंने कोई एक लबूबू नहीं देखा जो मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा हो कि मैं ये ले लेती हूँ. And people are लेकिन obsessed मुझे over them. Like unboxing hauls. That's मैं a ये trend कहने I वाली hate. थी कि Unboxings. that's a trend. और ना मतलब अच्छा लबूबू के ना ऊपर लिखा नहीं होता कि वो कौन सा वाला है. अच्छा, it's colour like a कौन सा है mystery. उसका. It's like a surprise. that's- तो आप that's the girls are like experience. okay I won't say it because then I'll get this one. I don't want this. Oh my god, Shade. like a girl stop. You need to stop. It's a doll, okay? They're making their whole personality the Labubu labubu shoe. labubu. And the I don't naam. know where that hate कहाँ से आ गई. The name is so weird. Labubu, Shubu, Lubu, Lubu, Lubu. लेकिन आई थिंक यही बात है कि इट हैज आल्सो बिकम अ ट्रेंड बिकॉज ऑफ वही इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ जो कि आई थिंक कि अच्छा उमैमा व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए कि व्हाट शुड यू बी डूइंग I don't want how to would you stop anything. advise people how would you advise people you don't want to stop anything like जो फजूल के trends होते हैं you want to follow all the trends At one point, like I'm not someone who can interfere in those trends. Do you get what I mean? Like who Yeah. am I? but like for everyone कि भाई अगर ये ट्रेंड है तो लाइक मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम सबके पास लबू हाँ, हो, true. ठीक है ज़रूरी नहीं है जैसे निगर सेट कि हम रोज़ कॉफ़ी हाँ. पे जाएं ठीक है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हम फिर भी मतलब कर रहे होते हैं कि हाँ हमें करना है जस्ट बिकॉज वी वांट टू फिट इन और आई थिंक जेंसी की ये बहुत एक इशू है कि दे वांट टू फिट इन जिसकी वजह से ही लाइक आई थिंक कि हम लोग ना कहीं पे भी सही तरह से ना ऐसे अपने आप को प्लेस नहीं कर पा रहे होते। Okay. जिसकी वजह से ही कि ये जनरेशन है जिसमें ट्रेंड्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हाँ. है एज कम्पेयर टू एवरीवन एल्स बिकॉज दे हैड लाइक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो कि आई थिंक जेंजी में बहुत ज़्यादा लैक हाँ. करती है तो उस बेसिस पे कि हाउ वुड यू रिकमेंड कि अगर वी नीड एन ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी ना भाई जेंसी की नहीं होती हाँ. अपनी ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो हाउ वुड यू रिकमेंड कि हम इस चीज़ को किस तरह से रोक सकते हैं एंड हैव वन फॉर आवरसेल्व्स Your question is very intellectual and all. Lekin, who am I to stop trends? Because neither am I like an influencer. Neither am I itna bada koi. Oh my god, Neha Yusuf is coming right now. I don't think I can stop trends. Yeah, even like advise people because अगर मैं किसी को कहूँगी कि I don't like them, they won't care. Gen Zs don't care about, like they want to do their own thing. I agree, but then again Gen Zs को ना बोलने मतलब जैसे अगर if a Gen Z doesn't like any some stuff specific stuff they won't talk about it and I feel like ये हाँ. हमारी generation बहुत ज़्यादा like calling out people और मतलब हाँ. उस तरह से कि अगर एक चीज़ नहीं ठीक तो उसके बारे में बात नहीं वो कहते हैं या whatever मतलब उनको सिर्फ अपनी हाँ. मुझे लगता है सिर्फ सबको होता है कि अपनी उनकी परी मर्जी है. अब हाँ. हमारी मर्जी ये वाली दिस इज़ अ वेरी आयरॉनिक स्टेटमेंट कि जेंजी को ना लाइक अपने ओन की होती है बिकॉज दे डोंट दे ऑल फॉलो ईच अदर कोई एक जेंजी मुझे कोई उठा के दिखाया जो अपनी चीज़ कर रहा हो नो सबके इंस्टाग्राम No. अकाउंट्स लाइक यू सेड ना कि हाँ. जेंजी को लाइक हाउ could you stop trends and like Gen Z do their own thing और आप उनको बोलोगे भी तो लेकिन the thing is कि Gen Z अपने own पे नहीं होते ना like they are not on their own
जेन ज़ी वाहिद वो है कि आप इंस्टाग्राम खोलो, सबके अकाउंट्स खोलो भाई, सबके अकाउंट सेम होता है, लाइक देयर फीड इज द सेम, दे ऑल एडिट देयर पिक्चर्स इन द सेम वे एंड दे ऑल पोस्ट इन द सेम वे, द सेम सॉन्ग्स एंड हाँ कैप्शंस. ओके आई गेट यू, लेकिन द थिंग इज कि बाहर से देर द सेम, अंदर से तो एवरीवन मस्ट हैव अ स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी. बट वो खत्म होती जा रही है ना विद टाइम. खत्म तो होती है ऑब्वियसली. देखो सबकी होती है. इट्स इन अ नॉट कम्युनिटी आप कितना ही एक साथ रहोगे ऑनेस्टली. एक तो कोई ऐसी चीज़ होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट, हम बाहर से बोलेंगे नहीं, अंदर से तो वी नो बिकॉज देयर समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द होल बॉयकॉट सिचुएशन. बाहर से एवरीवन इज गोइंग टू बी लाइक के, थोड़ा नेगेटिव जा रही हूँ मैं, लेकिन बाहर से एवरीवन इज गोइंग टू बी लाइक के लेट्स बॉयकॉट, लेकिन अंदर से समवन माइट हैव बी हैविंग KFC. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डू. हाँ एग्जैक्टली. तो लाइक इट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बॉयकॉट इज अ ट्रेंड बिकॉज बहुत बॉयकॉट ट्रेंड ही है. एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ. तो अंदर से तो एवरीवन मस्ट बी देयर इज अ फ्लॉ, इट्स फ्लॉड ऑल्सो, द होल कल्चर अंदर से फ्लॉड है, ऊपर से एवरीथिंग परफेक्ट, कि एक ही ट्रेंड में जा रहा है सब कुछ. सो मैं यही बात कह रही हूँ ना कि जैसे ट्रेंड्स की बात होती है तो बाहर से तो हम सब ऐसे होता है ना कि हम साथ साथ हैं एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन इज फॉलोइंग द सेम थिंग. मैंने वही बात बोली स्टार्ट में भी कि इवन दो पीपल हु डोंट लाइक द ट्रेंड, दे डोंट लाइक रेजोनेट, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर ना आई थिंक मे बी जेंसी का एक पीयर प्रेशर होता है कि दे हैव टू परफॉर्म. या फोमो वही वाली चीज़ है कि मतलब हमें भी करना है. ओके अगर मैंने नहीं किया तो यू नो आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. वो एक फेयर तो है हम सब के अंदर. तो उस वाली चीज़ के बेसिस पे ना मैं यही बोल रही हूँ बॉयकॉट वाले का द थिंग इज के बॉयकॉट, हाँ इट्स अ गुड थिंग, किसी ने ये नहीं बोला कि It's not a bad thing, ऑफ हाँ. कोर्स इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन इट इज़ अ ट्रेंड. जेन ज़ी में इट इज़ अ ट्रेंड कि जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे. वो मोरालिटी वाली चीज़ नहीं है कि दे नॉट डूइंग इट बिकॉज एक मोरल उसके पीछे है, नहीं, दे डू इट क्योंकि सब लोग कर रहे हैं. तो अगर हम गलती से भी उनको नज़र मतलब किसी को नज़र आ गए ना मैकडॉनल्ड्स KFC बैठे हुए, तो दे नो कि दे वुड बी कैंसल्ड. तो दे आर लाइक कि नो हम तो इसमें ना पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, लेट्स जस्ट डू वट एवर इज डूइंग एंड सीक्रेटली ऑर्डर एट होम. जब एवरीथिंग इज काम्ड, हमारी इमेज भी ख़राब नहीं होगी तो इट्स गोइंग टू बी ओके. अच्छा बट आई फील लाइक अच्छा जेनजीज में जितनी एक चीज़ एकदम से ट्रेंड बनती है उतनी ही कैंसिल कल्चर जो है वो भी बहुत ज़्यादा है जेनजीज में. मतलब अगर एक किसी ने मतलब लाइक अ ग्रुप कुछ ऑफ कर दिया. पीपल, हाँ कुछ कर दिया किसी ने एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड आउट, तो कि दिस इज रॉन्ग, तो हाँ, वो तो इमीडिएटली दे विल बी लाइक immediately they'll be कैंसिल cancelled. पूरे सोशल मीडिया पे उनकी यू नो पिक्चर्स होंगी हाँ. एंड देयर विल बी ट्वीट्स अबाउट देम और सारी चीज़ें. सो यू नो कैंसिल कल्चर भी बहुत ज़्यादा है. But I don't you guys think a cancel culture is good in a sense कि it directly addresses situations? Like for example, why do you think? पहली बात तो यह है कि जेन ज़ी हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा हाइपर Exaggerate कर देते विदाउट हैं. हैविंग एनी लॉजिकल True, रीजनिंग true. और फैक्ट्स. हाँ. तो आई पर्सनली डोंट अग्री विद कैंसिल कल्चर. हाँ ऑफ कोर्स आपके पास प्रॉपर एक हद तक. एक हद तक अगर देखो आपके पास अगर प्रॉपर प्रूफ एंड एवरीथिंग एंड देन यू कैंसिल समवन, दैट्स कंप्लीटली. But also saying cancel, that's weird to me. क्यों Because like how are you gonna cancel someone just because like I not think because of what कि- they did, but like the whole term that's like cancel. बिकॉज लाइक कम्प्लीटली शनिंग देम आउट ऑफ सोसाइटी एंड सोशल मीडिया का अगर हम इसको देखेंगे ना तो हम तो इससे बात नहीं करेंगे, हम तो इसे अपने इवेंट्स पे नहीं बुलाएंगे जिस तरह से इट गोज ऑन. आई फील लाइक इट्स अ गुड थिंग एक हद तक. एक हद but वही तक, बात yes. कि जेन ज़ी एग्जैजरेट भी तो कितना करते हैं. हाँ, तो true. यू नेवर नो कि हाँ. अगर जिसको हम Also, कैंसिल कर रहे हैं इट्स राइट और रॉन्ग. Gen Zs are very good at twisting words. Very good. जैसे for example, let's say influencers, fake PR, बहुत crazy situation हो जाता है because like who do you actually trust? Yeah. So guys, I think let's wrap this podcast up. I think we had a great time and I think we spoke a lot about these topics and hopefully जिसने भी podcast देखा होगा I think they also learned a lot from it कि हम कैसे इन trends को stop कर सकते हैं and the harmful effects it's having on our lives, especially Gen D की lives. So thank you so much Amama for coming to our podcast. Thank you so much for having me. We hope you had a great time because we I had a an great amazing time. Okay, so guys, this podcast will be available on Instagram, YouTube, Spotify, and Apple Music. And catch you guys later. Bye.